वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल India.com। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीपीएससी ए के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। और जो ये होगा आपका वो होगा एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2017, जिसका अभी होने वाला है इंटरव्यू। रिजल्ट आ गए हैं मेंस के, और 2/2017 जिसके लेटर ऑन होंगे आई थिंक कि जुलाई के बाद अगस्त में हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट केस जो है वो हेयरिंग अब स्टार्ट हो गया है और उसके बाद आपको ये रिजल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज और समझने होंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है, तो ये जल्दी से इन चीजों को खत्म करने का भी कोशिश करेंगे। जैसे ही कोर्ट पास करता है कि हाँ आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं, उसके बाद आपके ये सब चीजें जल्दी जल्दी में सिमटा दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास रिजल्ट ऑलरेडी है बना हुआ। तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा उसके लिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन हो, चाहे वो अपना पर्सनल केयर हो, चाहे वो आपका टेक्निकल चीजें हो। तो कैसे आप कर सकते हैं इंटरव्यू में, और ये बहुत सारे लोगों को डिमांड पे है, क्योंकि जैसे कि मैंने मैकेनिकल का बनाया था, अभी बहुत सारे बच्चों का चल रहा है वहां पे इंटरव्यू। तो उसके बाद मैंने सोचा कि सिविल इंजीनियरिंग को भी बना देना चाहिए, क्योंकि रिक्वेस्ट भी तो आ रहे हैं। इंटरव्यू में जाने से पहले ये जरूर देख लें, आपको एक रफ आइडिया के लिए। तो अभी तक हमारे ग्रुप को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया। इन सब चीजों पे आपको फायदा ये है कि कोई चीज अपडेट मैं करता हूँ वो जल्दी वहां पे पहुंच जाता है। खास करके टेलीग्राम पे बहुत सारे दूसरे बच्चे के थ्रू भी आपको पता चल जाते होंगे। उन सभी को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर लें। चाहे वो कोर्ट केस होता है, वो सभी का आइडिया आपको, चाहे कुछ स्टेप लेना हो ट्विटर के माध्यम से, वहां पे सभी चीज की इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको। वेबसाइट है इंडिया बट का, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो, और बेल बटन को तो जरूर प्रेस कर लें, कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना इसके लिए। तो चलिए देखते हैं हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या क्या हम लोग सम्मिलित किए हैं। तो आपका डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे, पर्सनल केयर क्या क्या आपको ध्यान में रखने हैं, नॉन टेक पार्ट, टेक्निकल पार्ट, यहाँ पे एमई हो गया है, यहाँ पे आपका एमई नहीं होके यहाँ पे सिविल होगा, ठीक है। और आपके मार्क्स के लिए मैं एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कोई कट ऑफ नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो जिनको भी कट ऑफ के मार्क्स देखने होंगे वो उन वीडियो को देख लेंगे, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो वीडियो को आप लोग देख लें, ठीक है। चलिए डॉक्यूमेंट में क्या है, ये जो मैं डॉक्यूमेंट का जो आपका मैं लिया हूं, ये आपका जो 2017 में जो एडवर्टीजमेंट आए थे उसमें मैकेनिकल के भी आए थे, तो ये उसका है, लेकिन इसी प्रकार से आपके सिविल में भी होंगे। तो इसमें आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को आपका रखना है इसमें। देखो मेन होना चाहिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपके पास इन दिनों ले जाने होते हैं। तो अगर आपके नहीं है, जैसे कि अभी आप देख रहे होगे बीपीएससी के साइट पे खुले होगे, एक लड़के का दूसरा ब्रांच का था, यानी कि उसने मैकेनिकल से फॉर्म को फिल किया, लेकिन उसका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या समथिंग दूसरे में था, तो उसको हटा दिया गया है, रोल नंबर भी दिया गया है वेबसाइट पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस ऐसा नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपका एकदम ओरिजिनल होने चाहिए हर एक चीजें। तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको क्या होता है, मैट्रिक जो उत्तीर्ण किए आप उसका प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों आप लेकर जाने होंगे, मेन हो गया आपका ये। बीटेक के सर्टिफिकेट जो होते हैं 4 वर्ष में, वो आपको रखने हैं, उसका अंक पत्र रखने हैं, दोनों सर्टिफिकेट भी हो, देखो यहाँ पर दिया है प्रमाण पत्र, या आपके अंक पत्र हो, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट चीजें होंगे जो आपके इससे होंगे। अब आते हैं रिजर्वेशन वाले क्राइटेरिया में। तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो महिला उम्मीदवार हैं वो खास करके अपने पिता के नाम पर निर्गत होना चाहिए क्रीमिलियर, हस्बैंड के नाम पे नहीं, अगर वो शादीशुदा हैं तो उनको वो चीजों को लाना होगा, ठीक है। और जो ये विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र होने पर, देखो ये चीजों को अगर समझना है तो यहाँ भी इन्होंने दिया है कि योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 6/12/2017 के पूर्व का होना आवश्यक है। ये चीजें तो हैं, लेकिन आप जब वो फॉर्म फिल किए थे उस समय भी जो डॉक्यूमेंट आप लगाए थे, अटैच किए थे, चाहे वो प्री में किए थे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर प्री में मैंने कुछ और दिया था, मेंस में मैंने कुछ और दिया था। ये दोनों डॉक्यूमेंट तो रखने ही रखने हैं, और अभी का जो निर्गत होगा वो भी आपको रखने हैं। इन सब चीजों में तीनों रखने, जो भी वहां पर मांगा जाएगा वहां पे आपको अटैच कर देना है, क्योंकि 2 आपके कॉपी बनाई जाएंगी, 2 आपके होंगे फोटोकॉपी वाले, अलग अलग रखना है आपको। हर एक चीज एक एक लेकर एक पत्ती आपको जमा करना पड़ता है गेट के पास आई थिंक, और बाद में आपको एक आपके अपने पास रखना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। और जो मेन है वहां पे तो चेकिंग होगा ही होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे करना है।
फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए वो भी करना है। निःशक्त संबंधी प्रमाण पत्र अगर हैं आपके, इसमें आप आते हैं तो ये भी करना है। स्वतंत्रता सेनानी वाले जो हैं उनको भी करना है। पहचान पत्र, देखो पहचान पत्र में क्या करना है कि फोटो युक्त होना चाहिए आपके। खास करके अभी आधार कार्ड तो मैक्सिमम लोग का रहता है, तो मैक्सिमम लोग आधार कार्ड रखें। कुछ और भी है उनके पास, ड्राइविंग लाइसेंस हो गए या आपके कुछ और भी आपके पास हो तो वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज के अद्यतन फोटोग्राफ यानी कि रिसेंट फोटोग्राफ। देखो यहाँ पे लिख तो दिया है कि रिसेंट, लेकिन कोई मिसमैच का प्रॉब्लम ना हो, तो जिस समय आपने फॉर्म को फिल किया था उसका भी फोटोग्राफ आपको 2 रखने होंगे। नहीं है तो आप जाकर वहां से निकलवा लें, आपके लैपटॉप में होंगे चाहे कहीं पे होंगे, उसको आप जाके दूसरा कॉपी करवा लें। उसके बाद आता है आपका कि इन सभी चीजों के जो भी ये चीज है इनका 2-2 फोटोकॉपी होना चाहिए। समझ गए? तो ये आपका मेन चीज डॉक्यूमेंट जो है वो आपको प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल में जब आपका इंटरव्यू का जो जानकारी दिया जाएगा ये सब चीजें भी दी जाएंगी, लेकिन मैं पहले बता देता हूं तो आपको आसानी हो जाएगा प्रिपरेशन करने में। आप इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देके अपना पढ़ाई पे करोगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको कर लिए। अब आता है पर्सनल केयर में। आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, या जो लास्ट इंप्रेशन बोलते हो, तो ये होता है पर्सनल केयर की बातें। तो उसमें आपको कैसे बिहेव करना है, इंटरव्यू में कैसे जाना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उन पे अपने छाप को छोड़ना है कि आप एक लगो कि हाँ एक ये बच्चा है जो बहुत ही सीरियस बच्चा है, इसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, और हर एक चीजों को क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपको इसको इंटरव्यू को क्रैक करना है। इसका सबसे पहला है कि आप क्या करेंगे, आपको 2-3 दिन पहले से ही आपके ड्रेसेस रेडी होने चाहिए। जो भी ड्रेस आपको समझ में आता है, यानी कि जो फॉर्मल हो, ये नहीं कि जीन्स विंस वगैरह, तो आपको फॉर्मल ड्रेस चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो रेडी रखेंगे। खास करके अगर जब गर्मी के दिनों में होता है तो ब्लेजर लोग नहीं पहनते हैं, शर्ट फुल पैंट यूज करते हैं, ब्लैक शूज यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके गर्मी में होते हैं और ब्लेजर है, सॉरी ठंडे में होते हैं ब्लेजर है, तो आप ब्लेजर भी यूज कर सकते हो, उससे थोड़ा पर्सनालिटी अच्छी लगती है। आपको रिज्यूमे तैयार करना है, रिज्यूमे खास करके ध्यान देना होगा। ये फ्रेंड क्या हो रहा है इसमें, हेलो एक्सक्यूज मी 1 मिनट फ्रेंड। रिज्यूमे आपको मैं बता रहा हूं कि रिज्यूमे को भी प्रिपेयर करना है आपको। तो रिज्यूमे में आपको रेडी रखने के लिए क्या क्या रहता है, रिज्यूमे में हर एक चीज रहना चाहिए। कोशिश करना कि 1 पेज में ही अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो 2 पेज चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिज्यूमे में आपको सबसे जो मेन है हॉबीज जरूर रहेगा। उसमें आपने क्या प्रोजेक्ट किया 4th ईयर में वो जरूर रहेगा। आपका डेटा रहेगा, आपने कैसे कौन कौन स्कूल से पास किए हो, कितना आपका परसेंटेज है, इन सब चीजों के होंगे। उसके बाद आपके अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम किए हो वो होंगे, और 4th ईयर वाले जो आपके प्रोजेक्ट जो होते हैं ना उसके बारे में थोड़े से डिटेल उसमें होने चाहिए, क्योंकि अगर वो मांगते हैं वहां पे उससे देख के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप वहां पे जाते हो, देखो यह तो आपको मैं बता देता हूं, बीपीएससी जो ऑफिस है वो आपका जवाहरलाल नेहरू मार्ग में है। बहुत सारे लोग नहीं बिलोंग करते हैं पटना से, तो मैं बता देता हूं जू के आसपास। अगर आप स्टेशन साइड से आते हो तो जब जू जाने के लिए आओगे तो आपको वहां पे मिलेगा हड़ताली चौराहा जो बोलता है, हड़ताली मोड़ जो बोलता है, उसके बाद आता है वो। अभी वहां पर कंस्ट्रक्शन के भी काम चल रहे हैं। और अगर इधर से जाते हो दानापुर या राजा बाजार के साइड से तो आपको जू के बाद मिलता है। ठीक है, वहां पर जाने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट को आपको दिखाना पड़ेगा। जो फॉर्म फिल करोगे उसको आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद क्या चीजें होती हैं, आपको क्या करना है कि सीधे आपको एक रूम में भेजा जाएगा जहां पे अलग अलग पैनल बैठे और होते हैं। 3-3 मेंबर की पैनल होती है। 3-3 मेंबर में पैनल में आपको सबसे पहले जाते ही तीनों को ग्रीट करना है। अगर कोई मेन है तो उसको सबसे पहले करना है, और जो साइड में इस तरह से आपका अगर टेबल लगे हुए हैं 1 2 3 बैठे हुए हैं, आपका यहाँ पे चेयर लगा हुआ है, यहाँ पे खड़ा होकर आपको तीनों को आगे गेट से पहले एंट्री करते समय, एक खास करके मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना इंटरव्यू कभी फेस नहीं किए हैं और पहली बार ये इंटरव्यू फेस करेंगे, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू है, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे डर रहते हैं और मैक्सिमम लोग इसी में डर जाते हैं अंदर जाते हुए भी। तो यहाँ पे समझने की डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पहले जाने से पहले अगर आपके पास पानी हो पानी पी लिया करो, जाओ यहाँ पे मैकमिंट सर पूछो, उसके बाद हाथ ऊपर नहीं दिखाना है, आराम से पूछना है, अपना जो भी चीजें हैं लेकर जाओ, यहाँ पे खड़ा रहो। अगर वो ग्रीटिंग करने के बाद बैठने के लिए बोलते हैं तब आप अपने चेयर पे सीट कर जाओ। अब ये जो मेन जो होते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे या जो भी आपका जो डाटा है वो मांगेंगे आपसे।
डॉक्यूमेंट है जो अगर जमा नहीं होगा तो आपसे लेंगे वो। तो इस तरह से ग्रीटिंग करना है। और वहां पे जब बात करना है ना तो टेक्निकल वर्ड यूज करने हैं और प्रोफेशनल लगने चाहिए कि हाँ आप इसके लिए बहुत सीरियसनेस बहुत जरूरी है। अगर आप सोचोगे कि सीरियस होकर नहीं जाओगे तो आपको वहां पे कुछ वो लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, इंटरटेन नहीं करेंगे, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बोल देंगे थैंक्स आप जा सकते हैं। और आपके जो दाढ़ी वाड़ी होने चाहिए वो भी अच्छे से बने होने चाहिए, बाल अच्छे से बने होने चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है नॉन टेक पार्ट। तो जैसा कि कोई भी इंटरव्यू होता है उसमें नॉन टेक पार्ट, जैसा कि आप देखे होंगे मेंस में भी आपका इंटरव्यू हुआ होगा, उसमें भी कुछ नॉन टेक पार्ट को रखे गए थे और आपके टेक्निकल पार्ट्स को रखे गए थे। तो मैं आपको बता देता हूं 20 to 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स आपके नॉन टेक पार्ट से भी पूछे जा सकते हैं। कोई मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो मेन जो होता है 70 से 80 मार्क्स वो आपके टेक्निकल के होंगे। तो अगर नॉन टेक पार्ट में बात करते हैं जैसे क्या पूछ सकते हैं, अगर आपके पास आप उनको अगर डॉक्यूमेंट अपना पहले प्रोवाइड कर दिए हो तो आपका जो नाम होता है, जैसे मान लो किसी का नाम सुनीता है, किसी का नाम कुछ और है, वो पूछ सकते हैं उसका अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि उसका अर्थ आपको जानना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ बर्थ आपका है तो डेट ऑफ बर्थ से इस अगर जैसे मान लो किसी का 90 में हुआ है, 90 में, ठीक है, 1990 में जन्म हुआ है, तो पूछेंगे कि इस साल कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं देश में या विदेश में, अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं तो सॉरी सर बोल के आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद आता है आप जहां से जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे जिस शहर से बिलोंग करते हो, उसके पूछ सकते हैं कि ये किसके लिए फेमस है। जैसा मैं बता चुका था मैकेनिकल वाले में कि मुजफ्फरपुर वाले भी पूछ सकते हैं, खास करके जो गया वाले हैं गया किस लिए है, पटना वाले हैं पटना किस लिए है, भागलपुर है, दरभंगा है, या आउटसाइडर है यानी कि आप अगर यूपी से बिलोंग करते हो, अयोध्या से हो तो अयोध्या किस लिए प्रसिद्ध है, कानपुर से हो तो कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से आपको ये पूछे जाते हैं। अब आप आता है कि ये सब चीजें आपके रिज्यूमे से हो गए। एक और चीज आती है हॉबीज, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरा आज माउस बहुत ही धोखा दे रहा है गलत टाइम पे। ये आपका हॉबीज है, ठीक है ना। हॉबीज में आपसे पूछ सकता है कि हॉबीज में क्या क्या आपका जो है, सॉरी फ्रेंड, हॉबीज हो गया। हॉबीज में आपका क्या हॉबीज है, खास करके क्रिकेट नहीं बताने हैं, जो मेंशन करने हैं अगर सही में क्रिकेट है तभी बताने, अगर उससे क्वेश्चन पूछ देंगे तो आप फंस जाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिससे आप कहीं से बता दो, जैसे कोई म्यूजिक सुनता है, कोई मूवी देखता है, वो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो चेहरे पे झूठ नहीं बोलना है, अगर झूठ बोलोगे क्योंकि वहां पे साइकोलॉजिकल वो लोग इतना इंटरव्यू लेते हैं, इतना एक्सपीरियंस रहते हैं कि उनको आइडिया लग जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। सिटी फेमस हो गया। आप कुछ पूछ सकते हैं हेडक्वार्टर्स आपके, कहीं कहीं से कुछ हेडक्वार्टर्स पूछ सकते हैं, विदेश का हो हेडक्वार्टर, अभी जैसे चल रहा है तो WHO का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, IMF का पूछ सकते हैं, यूनिसेफ का पूछ सकते हैं, चाहे इंडिया में ही कोई हेडक्वार्टर है, जैसे सोलर का आपका कहाँ है, गुड़गांव में है, तो ये भी पूछ सकते हैं हेडक्वार्टर। तो ऐसे चीजों को लिए आपको रेडी रहना चाहिए। अब जो आता है मेन जो आता है आपका टेक्निकल पार्ट सिविल इंजीनियरिंग में, तो देखो सबसे पहले तो कुछ लोग प्रेफरेंस भी देते हैं, 3 मेंबर में से अगर एक मेंबर सब चीज पूछ लिया है तो दूसरे को बोलेंगे, दूसरे से फिर तीसरे को बोलेंगे, और उनके अलग अलग जो होते हैं इंटरेस्ट होते हैं सब्जेक्ट में। कोई किसी का अगर सिविल इंजीनियरिंग में खास करके आपका सर्वे अच्छा है तो वो सर्वे से पूछेगा, अगर उसको FM अच्छा लगता है तो FM से पूछेगा, सॉइल है तो सॉइल से पूछेगा। तो आपको क्या करना है कि इसमें जो मैं मेन चीजें बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपको क्या करने हैं, थ्योरी पार्ट को प्रिपेयर करने हैं, प्रिपेयर थ्योरी पार्ट, ठीक है। आपके मैक्सिमम अगर पूछ सकते हैं तो 80% आपके थ्योरी पार्ट पूछेंगे, 20% ही ऐसे न्यूमेरिकल या कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डायग्राम को भी आपका रिवाइज करना है, जैसे मैं बताऊंगा। ओनली स्टडी सिलेबस, जो भी इस एग्जाम के लिए खास करके जो सिलेबस था, जो भी आप सिलेबस देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, वेबसाइट पे मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट पे। आप चाहे नए जो भी आते हैं सेम सिलेबस रहता है लगभग, तो वो सिलेबस ही आपको प्रिपेयर होके जाना है। डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, देखो ये जो वैकेंसी है वो किस डिपार्टमेंट के लिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए है, तो खास करके आपको इरिगेशन से क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछ सकते हैं, वो इंटरेस्ट उसमें उनका रहेगा। तो ये सब जो हो गया मोटा मोटी, ये आपका एक आइडिया मिल गया कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। अब मैं बताता हूं कैसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो ये क्या होता है, जैसे कि आप मान लो आप बैठे, आपसे पूछा गया कौन कौन सब्जेक्ट आपको आता है, आपने बताया ये, तो वो क्या करेंगे, अगर जो सब्जेक्ट खास करके जो टीचर हैं, चाहे जो माने कि अच्छा पकड़ रखते हैं, चाहे जो बहुत सारे बुक राइटर जो होते हैं,
कुछ भी होते हैं उनसे पूछते हैं, बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन उनको फंसाते चलेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो होते हैं उनको इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो डरे हुए रहते हैं। तो एक जो है आपका सर्वे से कोई क्वेश्चन पूछता है, मान लो सर्वे से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंटूर क्या होता है, कंटूर क्या होता है। अब कंटूर बताओगे, लेकिन इसमें बताते समय आपको ध्यान रखना है कि टेक्निकल वर्डिंग यूज करना है, रफ नहीं। और हाँ, अगर आप हिंदी में हो, हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में बोल सकते हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में बोल सकते हो, अगर मिक्स करके बोलना है तो मिक्स करके भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समझते हैं इन चीजों को। ठीक है, अगर केवल इंग्लिश में रटे हुए बोलोगे, कंटूर का डिफिनेशन पढ़ के जाओगे, वो समझ जाएगा कि रट्टा करके आया है। तो जैसे ही आप उसको कंटूर बताओगे, वो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आएगा कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। कंटूर का प्रॉपर्टीज आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज जैसे कि आपको पता होगा कि इंटरसेक्ट वाला प्रॉपर्टीज क्या होता है, ओवरहैंगिंग कंडीशन में क्या होता है, तो इस तरीके से आपको वो प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर अगर सर्वे में ही बात करें, टोटल स्टेशन क्या होता है या टोटल स्टेशन किसके लिए यूज होता है। टोटल स्टेशन हम लोग पढ़े होंगे, तो टोटल स्टेशन में आप बता सकते हो मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है। अगर उनका ज्यादा क्वेश्चन जाता है तो वो पूछ सकते हैं। फिर आपसे पूछता है टोटल स्टेशन में स्टीडिया वायर जो होता है उसका क्या काम होता है। स्टीडिया वायर होता है, स्टीडिया जो होते हैं वो जो हेयर लाइन जो होता है उसका क्या काम होता है, वो कहाँ पे होता है। ये हो गया सर्वे से। सर्वे से और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, बहुत सारे डीप के बारे में पूछ सकते हैं, डिक्लिनेशन पूछ सकते हैं, कितने डिग्री पे होती है, इन सब चीजों को भी आपको करने होंगे। ठीक है, फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग देखने में लगता है, लेकिन वहां पर उनके पास उतना टाइम नहीं है कि आपको निकलवाएं। बोले वो पूछ सकते हैं फॉर्मूला, खास करके जैसे देखो टैकोमेट्री इक्वेशन पूछता है ना, टैकोमेट्री इक्वेशन, टैकोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि D इजिकल टू KS प्लस C होता है टैकोमेट्रिक इक्वेशन। तो अब इसमें से C क्या होता है, C आपसे पूछ सकता है C क्या होता है, तो C आपको पता है C क्या होता है आपका, ये कांस्टेंट होता है। कौन सा कांस्टेंट होता है आपको पता है, कौन सा कांस्टेंट होता है, तो ये होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। आपको वो कंफ्यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एडिटिव कांस्टेंट होते हैं या मल्टीप्लाइंग होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें हो गए। उसके बाद अगर आप आते हो सॉइल में, ठीक है, सॉइल में आपको कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो देखो सॉइल में सिंपल सबसे बता देता हूं, जो भी डिफिनीशन है, खास करके जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में देख लेना, उसका थोड़ा डायग्राम अगर है तो डायग्राम देख लेना। सॉइल से मैं बता रहा हूं। अब आपसे एक चीज क्वेश्चन पूछता जाता है, मैक्सिमम देखे होंगे, कंसिस्टेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा राइटिंग यहाँ पे हो रहा है गड़बड़, लेकिन आप लोग को समझना होगा। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होता है, आपको इसको डिफाइन करना है। उनका एक और बहुत ही ये पेट क्वेश्चन है, कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे, कभी फेस किया हो टेक्निकल इंटरव्यू, तो उसमें बोलते हैं कि आपका कंसिस्टेंसी कर्व क्या होता है। अगर आपके पास वहां पर ऑप्शन होगा तो वो कंसिस्टेंसी कर्व आपको ड्रॉ करने के लिए देंगे। तो कंसिस्टेंसी कर्व आप देखो, कई लोग तो ऐसे ही जैसे ड्रॉ करते हैं ना, वो उतना पे समझ जाते हैं, कॉन्फिडेंस बच्चा है तो छोड़वा देते हैं। लेकिन जिनको अगर थरथरा गए, यानी कि बिहारी भाषा में बोले तो डर गए, पसीना छूट गया, तो उनको वो करवाते जरूर है। ये जो नीचे वाला जो लाइन होता है आपको पता होता है वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, ये जो होता है आपका क्या होता है, वॉल्यूम वाला होता है लाइन। ठीक है, मैं ऐसे रफ में बता रहा हूं आपको जल्दी जल्दी में। ये जो होती है आपकी, ये क्या होती है, सॉइल होता है ये। उसके बाद ये सेमी सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, ये सेमी सॉलिड हो गया आपका। ये आपका प्लास्टिक रेंज होता है, आपका पता है प्लास्टिक। ये आपका लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट होता है। ठीक है, और आपका इस तरह से ऐसे जाता है, आपको पता होगा, देखे भी होंगे। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, इस तरह से आप लोग इसको ड्रॉ किए होंगे, WS WP WL, इस तरह से आप बनाते होंगे। जैसे ही ये बनाओगे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद अगर आपसे कुछ और पूछना होगा तो उनको प्लास्टिक लिमिट पूछ सकते हैं, इसमें श्रिंकेज लिमिट पूछ सकते हैं आपके। तो इस तरह से आपका सॉइल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूं कैसे आपको प्रिपेयर करना है, यही नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब जो होता है एक पूछ सकता है स्ट्रक्चर से, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होते हैं, बहुत सारे पूछ सकते हैं, कहाँ पे बेंडिंग लगती है, कहाँ पे। आपको इन्फ्लुएंस डायग्राम भी पूछ सकता है, दे देगा आपको कि इन्फ्लुएंस डायग्राम इसका बना के दिखाओ। अगर जैसे कि मैं बताया हूँ कि 20% आपके लिखवा के भी, या आपके जो होता है नॉर्मल पार्ट जो होते हैं, मैथमेटिकल पार्ट होते हैं, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। फिर फ्लो मेजरमेंट डिवाइस भी पूछ सकता है आपसे। फ्लो मेजरमेंट डिवाइस कौन कौन होते हैं उसमें कंफ्यूज कर सकता है, जैसे वेंचुरी मीटर हो गया आपका, उसके बाद ओरिफिक मीटर हो गया आपका,
फिर पिटोट ट्यूब हो गया आपका। इस तरह से आपके पूछ सकते हैं कि फ्लो मेजरमेंट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, फ्लो मेजरमेंट डिवाइस का काम क्या होता है। एक जो होता है, एक और जो अच्छा क्वेश्चन जो होता है वो होता है वाटर सीमेंट रेशियो वाला, आप लोग सुने होंगे नाम। उसमें जैसे कि आपको पूछ देगा, हिंदी में बता रहा हूं, जैसे बोल देगा आपके कि एक बोरी सीमेंट के लिए 30 लीटर पानी लगता है, ठीक है, तो जल सीमेंट का अनुपात क्या होगा, यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा। तो आप कैसे करते हैं इसको, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ क्या होता है, सीमेंट। तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सीमेंट को, उसके बाद जो आपका वेट दिया गया है वाटर का उसको रख के डिवाइड करके आपका आंसर निकाल देते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप टेक्निकल के इंटरव्यू के थोड़े से समझ गए होंगे। डरना नहीं है, हर एक चीजों को बताना है, जो नहीं जानना है उसको आपको पार्डन करके पूछना है फिर से, कि अगर नहीं आपको समझ में आया क्वेश्चन तो, नहीं तो उसके बाद सॉरी बोल के आगे चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज थी टेक्निकल की चीजें। अब आते हैं मार्क्स की चीजें। मार्क्स की चीजें में बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मार्क्स में क्या है, अभी तो देखो, अभी मार्क्स किसी को पता नहीं होता है जब तक इंटरव्यू खत्म नहीं हो, जब तक किसी को पता नहीं होता है। आप अपने मार्क्स को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो अपनी ईमानदारी से। फर्जी तो आप लोगों ने बहुत सर्वे में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन मैं जो आपका जो इंटरव्यू का जो मैं बताया था कट ऑफ वाला, वो वीडियो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, देख लेना। अगर उनका उसी का पास आ रहा है, उनको उस प्रकार से मेहनत करना होगा। मैं बताता हूँ, देखो खास करके 2017 वाले, इनको ज्यादा मेहनत करें क्योंकि सीटें कम है। जो 2017 वाला है उनको सीटें ज्यादा हैं, तो उनको अलग रहेगा। आपको यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना होगा, 80 के आसपास यहाँ पे मार्क्स लाने की कोशिश करनी होगी 2000 वाले का। अब हम आते हैं 2017 वाले में। इसमें क्या है, अगर आपके मार्क्स आपको लगता है कि आप किसी तरीके से क्वालिफाई कर गए हो, ठीक है, क्वालिफाई कर गए, आपका नाम आ गया है मेंस रिजल्ट में, ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं था और मेंस रिजल्ट में आपको मार्क्स आ गए हैं, तो आप तो पता नहीं चल सकता है क्योंकि कितना कट ऑफ गया है, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करने होंगे। तो आपको 80 के आसपास मार्क्स करने की कोशिश करने होंगे, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट आते हैं दोनों मेंस और इसका जो इंटरव्यू का होता है उसके बाद आपके आते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है आपका, जो लगता है, जो कॉन्फिडेंस थे कि हमारा तो होना ही होना है, कितना भी कम जाएगा कितना भी ज्यादा जाएगा मेरा होना है, उनको भी क्या करना है, उनको भी कोशिश करना है कि 60 to 70 मार्क्स रखने होंगे इंटरव्यू में, ठीक है, उनको भी 60 to 70 मार्क्स रखने होंगे। और जो कॉन्फिडेंस है, यानी कि बहुत सारे लोग तो 300 से ऊपर ऑब्जेक्टिव में ही लान दे रहे हैं, तो उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, वो 40 से 50 भी लाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखने होंगे। लेकिन एक चीज और देखो, कंपटीशन टफ है, 50 से नीचे किसी को कोशिश नहीं करनी है, सभी लोगों को 50 से ऊपर ही जाना है, ठीक है, तभी जाके आपके चाहे वो कट ऑफ कुछ भी जाए। खास करके जो मैं बता देता हूँ, EWS वाले और EBC वाले, EWS छोड़ दो, EBC और BC वाले, ये दोनों बहुत ही कंफ्यूज ऐसे रहते हैं लोग कि सर पता नहीं कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, कितने कैंडिडेट्स उसमें जनरल में है, कितने कैंडिडेट्स नीचे हैं। तो इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना केवल इंटरव्यू पर कोशिश करो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कोशिश, कुछ नहीं कर सकते हो। अब आपका दे चुके हो, एग्जाम हो चुका है, जो आपका बचा हुआ है अब आपका इंटरव्यू बचा है। तो इंटरव्यू में आप जितना भी मैक्सिमम दे सकते हो उसको देने का कोशिश करो। फ्रेंड्स, वीडियो जरूर लाइक करें, आपको हेल्प मिलता है तो वीडियो लाइक करें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों बताता हूं आपको, दिखाता हूं आपको, हेल्प करता हूं आपको, तो उसी प्रकार से आपको भी हमको हेल्प करना होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें और कमेंट करके जो भी आपके जो डाउट्स होते हैं या जो भी चीजें होती हैं, खास करके कट ऑफ छोड़ के, कट ऑफ से पूछेगा मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।